नाम राजीव कुमार। और आदमी एक ही चीज से इंसान को इस धरती पर अगर तोलता है तो वो चीज है इनकम, कमाई। और ये AWPL के फाइटर हैं जो किसी भी देश के शहर में जाकर अपनी इनकम को खुलेआम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में आया हुआ हर एक नया पैसा अपने साथ भारत सरकार को पहले टैक्स जमा करने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। तो जो आपके सामने शख्स खड़ा है, ये लगभग 6 साल में 4 करोड़ 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा चुका है। बस इतनी सी तालियां। इसकी राजधानी में आया हुआ हूं, यहां पर हर आदमी 10-20 करोड़पति है। ऐसा ही कुछ होगा शायद, यस और नो? साथियों, आज से 6 साल पहले, और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर शुरू किया था सन 2006 के अंदर, पहली कंपनी जब मैंने करी, ये कंपनी एक आम इंसान को एक खास इंसान बना सकती है, ये बात समझ में आई। लेकिन पहली कंपनी करी, लगभग 25-26 हजार रुपए कमाए और लगभग 1.25 लाख रुपए मैंने लगभग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लगाए, अपने ऊपर लगाए। उसके बाद सन 2008 में एक संस्था मुझे बेंगलोर से मिली और लगभग सन 2009, 10, 11, 12 तक लगभग मैं 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। लगा कि जीवन बिल्कुल मजे में है, आने वाला समय बहुत ही शानदार है। लेकिन 2013 के अंदर वो सपने दिखाने वाली जो कंपनी थी वो बंद हो गई। और इसी प्रकार से भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों के सताए हुए हैं। इसीलिए हमारे बताने से पहले कई बार हमारी फाइल लोग बंद कर देते हैं कि तुम भी वैसे ही होंगे। सन 2014 में एक कंपनी अहमदाबाद की शुरू करी, जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो लगभग हाथों से निकलती जा रही थी। 2016 के अंदर एक और कंपनी बेंगलोर से मैंने शुरू करी। उसके बाद काम करने के बाद सन 2018 तक एक व्यक्ति जिसने अपने लिए प्लॉट भी लिया था, जिसके पास स्कोडा रैपिड लगभग 10 लाख रुपए की कार, यानी राजीव कुमार, सन 2018 आते आते लगभग 70 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। और ये 70 लाख रुपए का कर्जा लालच में आने की वजह से हुआ। आज बहुत सारी संस्था ऐसी है, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट मार्केटिंग के नाम पर लोगों से छल कर रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई भी दम नहीं है, केवल बस लगे हुए हैं कि इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, ये आएगा, वो आएगा। ऐसी संस्था के चक्कर में फंसा और उसके बाद ये सोचा कि प्रोडक्ट मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा, तो सन 2018 में दुबई गया। और आप आजकल सुनते होंगे कुछ सिक्के चलते हैं। क्या चलते हैं? सिक्के, जिसे कॉइन बोलते हैं। तो उस कॉइन को देखने के लिए मैं दुबई गया और दुबई में ऐसे व्यक्ति से मिला जो 86वें फ्लोर पर था और लगभग 2 बीघे के अंदर उसका फ्लैट है, 1000 फीट के अंदर उसका स्विमिंग पूल है, उसके पास एक 3-4 हजार स्क्वायर फुट का ऑफिस है। तो ऐसा लगा कि यार जिंदगी तो वास्तव में ये है। और जब मैं दुबई गया, वहां लोगों से मिला और उसके बाद उस कॉइन के चक्कर में, इस इन्वेस्टमेंट कंपनियों के चक्कर में आया और जो 15-16 लाख रुपए का कर्जा था वो 2018 में दुबई यात्रा के 3 महीने बाद 70 लाख में बदल चुका था। उस कर्जे को उतारने के लिए कोई ऐसा दिन नहीं था मेरे घर में जब कम से कम 6 से लेकर 8 लोग अपना ब्याज का पैसा, अपना मूल का पैसा, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा जानने वाला, कोई कार की किस्त लेने आता, मेरी स्कोडा रैपिड की किस्त थी 20,400 रुपए, कोई अपना हाउसिंग लोन का पैसा मांगने आता। मैं घर में रहता, लेकिन घर में रहते हुए भी मैंने अपने माँ बाप और अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो मेरी 5 साल का मेरा बेटा, 8 साल की मेरी गुड़िया, मैंने उसको समझाया कि बेटा देखो, कोई आएगा और मुझे पूछेगा ना मोहल्ले में, कॉलोनी में, तो बता देना कि पापा घर पे नहीं है, नौकरी करने के लिए इलाहाबाद गए हैं। इसलिए नहीं कि मैं झूठा था, इसलिए क्योंकि वो अगर पैसा मांग रहे हैं और अगर मेरी कोई झड़प हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो गुस्सा मुझे भी आ जाएगा और कुछ अनर्थ मेरे हाथ से हो सकता है या मेरे साथ कोई अनर्थ हो सकता है। मैं भगवान से, अल्लाह से, मैं दरगाह में जाकर, मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर एक चीज मांगा करता था कि हे भगवान, मुझे एक मौका देना कि मैं इस जिंदगी से निकल पाऊं। कभी समय था 2013-14 में मेरे घर में बहुत सोना हुआ करता था। बहुत का मतलब 20-30 तोला, ज्यादा भी नहीं होता, बट ठीक है लगभग भारतीय इंसान के लिए। लेकिन इन 2014 से 18 के बीच में इन गलत
तरह की कंपनियों के चक्कर में फंस के, लालच में फंस के एक ऐसा समय आया कि मेरे घर में सोने के नाम पर सिर्फ दो ही चीजें थी। वाइफ का मंगलसूत्र जा चुका था, वाइफ के कंगन जा चुके थे, कुंडल जा चुके थे, झुमकी से बड़ा प्यार हुआ करता था मेरी वाइफ को। ऐसे 3-4 छल्लों के यहां तक लटका करते थे, बड़ी प्यार करती थी। लेकिन एक दिन मैंने उससे भी लिया। एक ऐसे व्यक्ति से मैंने पैसा ले रखा था कि जो आज वो चेक वगैरह नहीं लगाते, वो सीधा, मैंने कहा कि आज मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, आज मंगलसूत्र चाहिए। उसने रोने लगी, बोले कि यह पति की निशानी होती है। मैंने कहा जब पति ही नहीं रहेगा उसके बाद भी तो तू इसको फेंकेगी, अभी दे दे, क्या पता मैं जिंदा रहूं। मंगलसूत्र भी ले लिया, मम्मी से चैन ले ली, अपनी चैन, कोई सोने का आइटम घर के अंदर नहीं। बस दो ही चीजें थी जब मुझे AWPL के बारे में पता चलने वाला था। और दोस्तों कहते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे खराब समय आपके सामने आता है। वो खराब समय था, तालियां नहीं सर, तालियां नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, गुरुजी को सुनना है। वो समय आ चुका था कि एक घर में अंगूठी वाइफ के पास और बेटे के गले में आधे ग्राम का ओम, जो कि मेरे ससुराल से मेरे ससुर जी ने दिया था, वही चीज मेरे घर पे थी। और ऐसे ही फेसबुक के अंदर मुझे एक शख्स के बारे में पता चला, दिस वीक इनकम 36 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज। मैंने कहा एक हफ्ते में 36,50,000 कैसे आ सकते हैं। फेसबुक पर उन व्यक्ति के साथ, शख्सियत के साथ मैंने फोन पर बात करी। सर ने बोला आपको यकीन नहीं तो मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूं। मैंने कहा नहीं सर, आप इतने अगर विश्वास से कह रहे हो तो मुझे मिलना है। तो सर ने बोला मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन अभी मैं जयपुर में हूं। अब जयपुर गुरुजी से मिलना था, मैं तड़प रहा था, एक एक दिन मेरे ऊपर भारी था। अपने बच्चों को झूठ सिखा रहा था, कोई माँ बाप अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखाता। मैं तुरंत अगले दिन जाने के लिए तैयार, लेकिन घर के अंदर 100 का नोट भी नहीं। आखिर में वाइफ के पास मैंने कहा ये अंगूठी भी दे दे। उस बिचारी ने अंगूठी दी, अंगूठी गिरवी रखी, और अंगूठी गिरवी रखकर रुड़की से जयपुर रात के टाइम महालक्ष्मी ट्रेवल्स की 10:15 बजे बस चलती है जो जयपुर उतरती है सुबह 6:30 बजे। उस बस में बैठा, 1000 जाने का किराया, 1000 आने का। वहां महागुरु जी से मुलाकात हुई, 10 का दम चल रहा था, और महागुरु जी से मुलाकात हुई और निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद वो शख्स जो कभी पाताल की गहराइयों तक कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी क्वालिफिकेशन मात्र BCom 3rd डिवीजन है, आज आपके सामने खड़ा है। महागुरु जी की वजह से 15 लाख रुपए महीना कमाता है, और वो कोई और नहीं है, वो मेरे महागुरु जी हैं, महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी महिपाल सर। इस नाम का अब तक का सबसे जोरदार स्वागत होना चाहिए। साथियों, आज जिंदगी लग्जरी हो चुकी है। BMW 5 सीरीज आज 85 लाख रुपए की गाड़ी आती, उसमें रहता हूं, उसमें चलता हूं। आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए का मकान ले चुका हूं, और इसी मार्च महीने के अंदर आप सबके सामने क्राउन डायमंड बनकर एक बार का 93 लाख रुपए लेने वाला हूं। और हम यहां पर मैं आया था, मैं सच बताऊं आपको, आज महागुरु जी मेरे सामने पहली बार, महागुरु जी, मैं जब भी स्पीच देने आता था किसी न किसी वजह से महागुरु जी को बता ही नहीं पाता था कि मैं भी हूं कोई राजी हूं। आज पहली बार महागुरु जी सामने हैं। मैं सच बताऊं, मैं AWPL में सच्चा आदमी हूं, दिल से बात करता हूं, गारंटी दे सकता हूं दिल तक जा चुकी है आपके। मैं AWPL में नहीं आया था BMW, मर्सिडीज और कार लेने। मैं AWPL में केवल 70 लाख रुपए का कर्जा उतारने आया था। मेरी तरफ से मैं पहले दिन ये सोचा करता था कि AWPL बाद में चले ना चले, बस मेरा 70 लाख का कर्जा उतार दे। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में केवल और केवल एक बार मरता है, पर कर्जदार आदमी दिन में कई बार मरता है। जब जब निगाह मिलाता है मरता है वो इंसान। मैंने एक बात सोची कि एक बार मेरा 70 लाख रुपए का कर्जा उतर जाए, उस कर्जा उतरने के बाद अगर किसी परचून की दुकान पे अगर 8,000 रुपए की नौकरी करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लूंगा, नमक रोटी से खाना खा लूंगा, अपने बीवी को जिंदगी में साड़ी नहीं दिलाऊंगा, लेकिन कर्ज नहीं होना चाहिए, ये मैं फैसला कर चुका था। लेकिन महागुरु जी के सानिध्य में आकर अपनी ग्रेट अपलाइन, इस एजुकेशन सिस्टम, शानदार प्रोडक्ट, इन सब की वजह से आज मैं कहता हूं कि AWPL में हम लोग कहते हैं पैसा पैसा क्यों करते हो, मैं कहता हूं हम AWPL के अंदर वो ऊपर बैठा है इंद्र,
मजे लेता है जिंदगी के। पृथ्वी से लोग बोलते हैं हमें इंद्र का सिंहासन चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लोग बोलते हैं इतना पैसा क्यों कमाते हो, आज तो कोई ऊपर लेके नहीं जा पाया। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि इसी धरती पर इंद्र का सिंहासन लगाएंगे और आप और हम सिंहासन पर बैठेंगे। बहुत बड़े काम करने हैं साथियों। आज से 10-12 साल पहले मेरा ड्रीम हुआ करता था कि 200-400 लोग मेरे देहरादून के अंदर ज्वाइन हो, देहरादून में सेमिनार हो। आज देहरादून में ये 5000 से ज्यादा लोगों का सेमिनार हो रहा है और ये वादा करते हैं आप और हम मिलकर महागुरु जी से, एक दिन ऐसा भी आएगा कि देहरादून के स्टेडियम में महागुरु जी महिपाल सर और हम सब के भाग्य विजेता महागुरु जी संजीव सर हेलीकॉप्टर चॉपर से आएंगे और हम 50,000 साथियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। क्या वो दिन हम लेके आएंगे? क्या सब लोग तैयार हैं? साथियों, आखिर में एक बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, बात बोलने के लिए बहुत कुछ है और कहना भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे 10 मिनट लगभग पूरे हो चुके हैं। आखिर में मेरी हर बार की एक शायरी है, वो ये है कि खुशी को खुशी मत समझो। किस बात की खुशी? खुशी इस बात की कि आज हमारे साथ कुछ लोग आए, हमने कुछ पैसा कमाया, उन्होंने कुछ पैसा कमाया। खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। गम किस बात का? गम इस बात का कि आपके साथ आपके कोई भाई बहन कजन आपका दोस्त आया आज, लेकिन कल को शायद हो सकता है कि वो आपका फोन भी ना उठाए, हो सकता है। तो खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। और अगर बनना है AWPL में सबसे बड़ा अचीवर तो अपने आप को किसी से कम मत समझो, कम मत समझो। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से जोरदार